आपकी ये जो बीच में जो तीसरी आंख जिसको कहते हैं ना थर्ड आई, जो इनविजिबल है, दिखती नहीं, ये दोनों तो दृष्टि है, लेकिन ये बीच में जो है वो दृष्टिकोण बदल देती है, आपके सोचने का एंगल बदल देती है। अब ये सोचने का एंगल कैसे बदलता है? आपके सोचने का एंगल आपके पेट से बदलता है। इसलिए उसके बाद उन जंगली लोगों के बाद से ही धीरे धीरे जब साइंस ने रिसर्च किया इसके ऊपर, तब उन्होंने गट ब्रेन बोला। आप याद करके स्पीच आए हो, लेकिन ठीक एन वक्त पे जब माइक सामने है तो 2 सेंटेंस के बाद सब कुछ ब्लैंक, भूल गए अपने स्पीच को। ऐसा हुआ कभी? ये सब इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल लो है। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? एब्डोमिनल ब्रेन से। जिस बच्चे का नाभि केंद्र कमजोर होता है वो बच्चा डरपोक होता है। जैसे कोई भी कंपनी अगर वो मोटरसाइकिल बेचती हो या कार बेचती हो, तो वो कंपनी क्या करती है? अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उस कार को बनाती है या मोटरसाइकिल बनाती है, और ब्रांड न्यू गाड़ियां अच्छी होती है या बुरी होती है? अच्छी होती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं होता उसमें, अच्छी नई गाड़ियों में। वैसे ही आप सबको एक ब्रांड न्यू शरीर मिला है भगवान के तरफ से, जन्म के समय से ही मिल गया है। अब इस गाड़ी को, यानी इस वाहन को, इस सवारी को जिससे आप सवारी कर रहे हो, आप भी अपने घर से आते हो ना चल के, अगर पैर साथ नहीं देते, हाथ साथ नहीं देते, आंखें नहीं देखती या कान नहीं सुनते, दिमाग नहीं सोचते, तो आप पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते ना। यानी कि आपको भी ये जो व्हीकल मिला है, उस व्हीकल के कारण से कुछ अच्छे सपने देख रहे हो, बड़े सपने आप देख रहे हो, राइट? तो ये तो मिल गया। अब गाड़ी सिर्फ खरीद लेने मात्र से गाड़ी चलती रहेगी या उसके मेंटेनेंस और सर्विसिंग के लिए भी कुछ करना पड़ेगा? उसकी मेंटेनेंस और सर्विसिंग करते हैं ना। आप अगर पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन ऑयल या जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, अगर वो डाल दोगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी? नहीं चलेगी। आपने कभी कबूतर को अगर दाना देना हो तो दाने की जगह पे आप उसे मिर्च ऑफर करो, मिर्च खिलाओ, खाएगा? तोते को, पैरट्स को आप कीड़े दो या दाने दो, खाएगा? वो क्या खाएगा? वो मिर्च खाएगा। आप गौ माता को आप नॉनवेज दो, खाएगी? नहीं खाएगी। पता है ये क्यों? क्योंकि इन सब को पता है, जैसे एक पेट्रोल गाड़ी को पता है कि पेट्रोल से ही ये गाड़ी चलेगी, उसमें डीजल नहीं डाल सकते आप, उसमें आप केरोसिन तेल नहीं डाल सकते। अगर डाल दोगे तो कुछ दिनों में ही वो गाड़ी खराब हो जाएगी या इंजन सीज हो जाएगा, होगा ना ऐसा? तो देखो, एक जो नॉन लिविंग है, निर्जीव गाड़ी है, उसके लिए भी पता है कि कौन सा रूल रेगुलेशंस है, वो फिक्स है उसका। या फिर ये जो माइक है जिस पे मैं बोल रहा हूं, इसको एक सर्टेन वोल्टेज मिलेगा तो ये ठीक से चलेगा। अगर बहुत हाई वोल्टेज इसे दे दिया जाए तो फिर ये क्या होगा? ये जल जाएगा, ये जल जाएगा ना। या फिर लो वोल्टेज दे देंगे तो इससे आवाज ही नहीं आएगी, हो सकता है ना। तो देखो, आप जितनी भी चीजें इस दुनिया में देख रहे हो सब प्रिस्क्राइब्ड हैं कि उसको क्या देना है, कितना मात्रा में देना है, उसकी क्या क्वालिटी है। लेकिन आपने कभी अपने बारे में सोचा आपकी क्वालिटी की, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? अभी कभी सोचा आपने? आपके पास जो कुछ भी आ जाता है तो आप स्वास्थ्य के बारे में सोचकर खाते हो कि स्वाद के बारे में सोचकर खाते हो? कोई भी चीज आती है तो कितने बच्चे हैं जो स्वाद के बारे में सोचकर खाते हैं? स्वाद के बारे में हाथ उठाओ, देखो ईमानदारी से उठाना। स्वाद अच्छा है तो खाएंगे, नहीं अच्छा तो नहीं खाएंगे। देखो कितने सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, आपने लिए तालियां बजा दो, वेरी नाइस। अब दूसरी बात, कितने बच्चे हैं जो स्वास्थ्य के बारे में सोचकर खाते हैं? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो मैं खाऊंगा, खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। स्वास्थ्य, हेल्थ, वो एक बच्ची पीछे। और आगे, अभी तक 2 बच्चों ने हाथ उठाया, स्वास्थ्य के बारे में सोचकर खाते हैं।
आपको पता है स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ? जो स्वास्थ्य के बारे में सोचता है वो अपने इंजन के बारे में सोच रहा है। पेट्रोल तो सिर्फ गाड़ी के टंकी में जाती है ना, पेट्रोल, लेकिन वही पेट्रोल जो टंकी में डालते हैं वो बाद में इंजन में प्रवेश कर जाता है, करता है ना। तो हमारा जो टंकी है वो क्या है? हमारा मुख है, मुंह है, इसमें हमने डाल दिया। अब इंजन में क्या जाए? अगर आप इंजन की चिंता करोगे तो आप स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हो, और अगर आप स्वाद की चिंता करते हो तो फिर आपका इंजन खराब होगा, उससे आपकी जुबान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना बच्चे, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं। आप जब थोड़े बड़े होगे, या फिर कभी आपने सुना भी होगा थर्ड आई, सुना है कभी? थर्ड आई भी एक चीज होती है, तीसरी आंख, थर्ड आई ओपनिंग। कभी सुना आपने? कितने बच्चे सुने हैं? चलो बहुत बढ़िया। कि जो थर्ड आई होती है ना, जिस बच्चे की थर्ड आई ओपन होती है, मान लो दो बच्चे हैं, एक ही सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर को दो बच्चे पढ़ेंगे, एक बच्चा कुछ बेहतर समझ लेगा, दूसरा बच्चा ठीक से नहीं समझ पाएगा। एक ही टीचर सारे बच्चों को पढ़ाते हैं एक क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। ऐसा आपने नोटिस किया होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ आप आंखों से देखते नहीं, आप सिर्फ कान से सुनते नहीं, आपकी ये जो बीच में जो तीसरी आंख जिसको कहते हैं ना थर्ड आई, जो इनविजिबल है, दिखती नहीं, यही है समझदारी। ये दोनों तो दृष्टि है, लेकिन ये बीच में जो है वो दृष्टिकोण बदल देती है, आपके सोचने का एंगल बदल देती है। अब ये सोचने का एंगल कैसे बदलता है? आपके सोचने का एंगल आपके पेट से बदलता है। आपने कभी सोचा एग्जाम के टाइम पे, आपने कभी नोटिस किया होगा किसी बच्चे का पेट खराब हुआ या पेट में दर्द हुआ, सर में दर्द हुआ, तबीयत खराब हुई? आपका कभी हुआ ऐसा? हुआ? होता है ना ऐसा। एग्जाम कैसे दोगे आप? आंखों से देखोगे, दिमाग से सोचोगे, हाथ से लिखोगे, ऐसा ही ना। तो जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, टेंशन कहाँ होता है? माइंड में। लेकिन पेट कहाँ खराब होता है? नीचे ना। बच्चे की तबीयत खराब होती है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वो पेट हो रहा है, यानी कि प्रेशर यहां आता है और ये बिगड़ जाता है। होता है कि नहीं? आप कभी आपने नोटिस किया कि जब आप बहुत टेंशन में रहते हो उस समय आपकी भूख मर जाती है, भूख नहीं लगती होगी आपको अच्छी, और जब आप खुश रहते हो तो कुछ भी खाना दे दो आप प्यार से खा लेते हो। होता है ऐसा? तो ऐसा क्यों होता है? आप यहाँ कितने साइंस के स्टूडेंट हो? बायोलॉजी तो सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, हाथ उठाओ। आपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा है? बायोलॉजी में देखा होगा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके जो मसल्स दिखाई देते हैं, खुले हुए ब्रेन के मसल्स टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, जिगजैग मसल्स होते हैं। ऐसा ही टेढ़ा मेढ़ा मसल्स आप बॉडी के किसी और अंग में दिखता है क्या आपको? कहाँ? इंटेस्टाइन की, आंतों की बात कर रहे हो ना? हाँ, आंतों में आपने देखा। देखो ये दोनों कनेक्टेड होते हैं आपस में। दक्षिण अफ्रीका में जब कुछ विदेशी डॉक्टर्स, यानी पाश्चात्य देश के, यूरोप और अमेरिका के डॉक्टर जब गए थे दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पहली बार, तो वहां के जंगली आदिवासियों से जब वो लोग बात कर रहे थे, तो बात करने के सिलसिले में ये जो डॉक्टर गए थे यूरोप और अमेरिका से, वो उन जंगली लोगों को बता रहे थे अच्छे हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, बेहतर जीवन के लिए क्या करना चाहिए। जब इन्होंने सारी बात बताई तो फिर ये भी बताया कि आपको पॉजिटिव सोचना भी चाहिए, अच्छा सोचना भी चाहिए। पॉजिटिव सोचना यानी कि पॉजिटिविटी आपके दिमाग में होनी चाहिए, यानी दिमाग के ऊपर ही फोकस दे रहे थे। बार बार जो डॉक्टर बात कर रहे थे ना उन जंगली लोगों से, तो वो इशारा अपने हाथ को बार बार अपने दिमाग पे ले जा रहे थे कि यू शुड थिंक पॉजिटिव, यू शुड कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, इफ यू आर पॉजिटिव योर लाइफ वुड बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव आप काम करोगे तो पॉजिटिव जिंदगी हो जाएगी, ऐसा बता रहे थे। और यू हैव टू कीप योर माइंड पीसफुल, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। यू हैव टू थिंक कंस्ट्रक्टिव, कुछ अच्छा सोचना है, ऐसा उन्होंने बताया। ये जो जंगल के लोग बैठे हुए थे, जंगल के लोग सारी बात सुन लिए, और उसके बाद जब डॉक्टरों ने पूछा कि हमारी बातें आपको समझ में आई, हमारी बातें आपको कैसी लगी,
तो पता है उन जंगली लोगों ने क्या कहा? पहली बार हमें पता चल रहा है कि आप लोग दिमाग से सोचते हो। देखो कितनी बड़ी बात, वर्ल्ड के मॉडर्न साइंस को पता भी नहीं था जो जंगल के लोगों ने बताया फर्स्ट टाइम। उसके पहले पता नहीं था। पूरी दुनिया में इतना बड़ा साइंस और मेडिकल साइंस काम कर रहा था, लेकिन जो जंगली लोगों ने बताया वो उनको पहली बार पता चली और आंखें खुल गई उन डॉक्टरों की जो यूरोप और अमेरिका से आए थे। उन्होंने कहा कि हमें पहली बार पता चल रहा है कि आप लोग दिमाग से सोचते हो। तो ये आश्चर्यचकित थे डॉक्टर कि भाई सोचते कहां से हैं, तुम कहां से सोचते हो? तो उन जंगल के लोगों ने कहा कि हम तो पेट से सोचते हैं, हम तो बचपन से ही पेट से सोचते हैं, आप पहली बार दिमाग से सोच रहे हो। हमें तो यही बताया गया कि पेट से सोचा जाता है। तो इन्होंने कहा पेट से कैसे सोचते हैं? तो वो बताए, जंगल के लोगों ने बताया कि पेट डिसाइड करता है कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा। दिमाग डिसाइड नहीं करता कि पेट कैसे काम करेगा। हाँ, दिमाग पेट को खराब कर सकता है, लेकिन पेट डिसाइड करता है दिमाग कैसे काम करेगा। अब इनको ये बातें समझ में नहीं आई। एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। आपको पढ़ाई करनी है, आपने सोच लिया कि मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम बिल्कुल पास में है और आपने प्लानिंग कर ली कि आज तो 2 घंटे बैठकर मुझे पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, ये प्लानिंग आपने कर ली। तब तक किचन के अंदर आपकी माँ कुछ बढ़िया स्वादिष्ट खीर, पूड़ियाँ, पकौड़ियाँ जो आपके स्वाद की हैं वो सारी कुछ माँ बना रही है और आपके नाक के नथुने में श्वास चली गई। किचन से वो एक जो स्मेल आ रही थी, खुशबू आ रही थी कचौड़ियाँ पकौड़ियों के तलने की, तो वो खुशबू जब आई तो आप लंबी गहरी सांस आप लेते हो। स्वादिष्ट चीज जब आपको खुशबू में आती है तो आप लोग लंबी गहरी सांस लेकर थोड़ा और स्वाद बढ़ाने की कोशिश करते हो कि नहीं? करते हो ना ऐसा? आपने प्लानिंग किया 2 घंटे मुझे एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी है, लेकिन वो खुशबू आई और माँ से आप तुमने तुरंत पूछा कि माँ क्या बना रही हो? तो माँ वही बना रही है जो आपके पसंद की है। तो माँ बोलेगी कि तुम खाओगे, तो आप बोलोगे हम खाएंगे, फिर आप जम के पेट भर के खा लेते हो। आपकी पसंदीदा चीज़ जम के पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, खीर सब कुछ खा लेते हो। उसके बाद आपने प्लानिंग की थी कि 2 घंटे पढ़ाई करनी है। आप बैठ जाते हो अपने डेस्क पे, अपनी किताबें आप खोल देते हो। 2 घंटे पढ़ाई कर लोगे? नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? नींद आएगी। आपकी प्लानिंग का क्या हुआ? खल्लास। प्लानिंग गया तेल लेने, सारा प्लानिंग खत्म। ये प्लानिंग किसने की थी? 2 घंटे पढ़ने की प्लानिंग किसने की? माइंड ने। और खाया कौन? पेट। अब किसने इस माइंड के डिसीजन को बदल दिया? तो आप दिमाग से सोचते हो कि पेट से सोचते हो? दिमाग से सोचते हो। अगर आप दिमाग से सोचते तो 2 घंटे पढ़ाई कर लेते ना। कहां पढ़ाई करने दिया? कौन रोकता है? पेट ने रोक दिया ना। अब दिमाग ने आपको सुलाया कि पेट ने सुलाया? जबकि दिमाग को पता है एग्जाम आने वाला है, पढ़ाई जरूरी है, सोना जरूरी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके आप जाकर सो गए। और जो 2-3 घंटे जम के सो गए, जब कचौड़ियाँ, खीर वगैरह, पूड़ियाँ जब अंदर पच गई, तब उसके बाद से नींद खुलती है तो आप पछताते हो कि मेरा आज 2-3 घंटा बर्बाद हो गया। होता है कि नहीं? एक दूसरा सिचुएशन मैं बताता हूं। आपके पास, जैसे मान लो आप अपना बर्थडे मना रहे हो, आपके घर में कोई पार्टी वार्टी चल रही है और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं, और तब तक कोई बुरी खबर आ जाती है। बुरी खबर कहीं से आ जाती, बेटा आप फेल हो गए एग्जाम में। धीरे से एक मित्र आकर उसने कह दिया तुम तो फेल हो गए, उम्मीद कर रहे थे फर्स्ट डिवीजन आएगा, यहां तो फेल हो गए। अब बताओ वो जो खाना सामने पड़ा है वो कितना टेस्टी लगेगा आपको? लगेगा? नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक थॉट यहां आया और वो थॉट आकर सीधे आपके पाचन क्रिया को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जूस को, यानी डाइजेस्टिव जूस को उसने डिस्टर्ब कर दिया, जिसके कारण से आपकी भूख मर गई। आपके अंदर की जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो खत्म हो गया। एक बार की बात है, एक भूखी बिल्ली, और उसका टाइम हो चुका था खाना खाने का। बिल्ली को एक कमरे में बंद करके रखा गया था।
बिल्ली कमरे में थी, बिल्ली के सामने ठीक राइट टाइम पर खाना भेज दिया गया, थाली उसके सामने पहुंच गई, प्लेट उसके सामने पहुंच गई। बिल्ली उस खाने को देखने लगी और जब बिल्ली खाने को देखती है तो उसके जीभ में सलाइवा बनना शुरू हो जाता है, लार बनने लगती है, राइट। जैसे ही बिल्ली ने सोचा अब मैं इस खाना को खाऊं, तब तक उस कमरे के बाहर, कमरे का एक छोटा विंडो बना था, सामने एक छोटा विंडो, वो विंडो खुलता है और उस विंडो के उस तरफ में एक कुत्ता था जो बिल्ली को देखकर भौंक देता है, बिल्ली को देखकर भौंक देता है। जैसे ही कुत्ते की आवाज आई, बिल्ली पीछे हटी और डर गई, क्योंकि उसे डर हो गया कुत्ता मार देगा। उसके बाद कुत्ते को हटा लिया जाता वहां से, कुत्ता अब नहीं है, खाना सामने पड़ा है। जो लैब इंचार्ज थे उन्होंने सेंसर लगा रखा था बिल्ली के शरीर के ऊपर, सेंसर्स। वो सेंसर्स जो लगे थे उसमें रीडिंग आई थी कंप्यूटर के ऊपर कि जब बिल्ली ने खाने को देखा तब उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस बनने लगा, यानी कि पाचन क्रिया का जूस बनने लगा, जिससे भूख बढ़ती है वो जूस बनने लगा। लेकिन जैसे ही कुत्ते ने भौंका, बिल्ली डरी, वो जूस बनना बंद हो गया। वो उसके मुंह में जो लार बन रही थी वो लार का सिक्रेशन बंद हो गया, सलाइवा बनना बंद हो गया। लगभग 2 घंटे तक, 2 घंटे लगे, फिर से दोबारा सा डाइजेस्टिव जूस यानी भूख बढ़ने की रुचि जगी, फिर से दोबारा 2 घंटे लगे नॉर्मल होने में उस बिल्ली को। यानी आप देखो, आप कुछ भी खाओगे तो पेट के कारण से दिमाग पे असर पड़ेगा, कुछ भी सोचोगे तो दिमाग खराब नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा। आप कभी भी आप देख लेना कि खाने के आधार पे ही आपके सोचने की क्षमता विकसित होती है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है? उठाओ हाथ, उठाओ हाथ, उठाओ। हाँ देखो, मैम भी उठा रही है, मैडम भी उठा रही है। आता है गुस्सा? तो बिल्कुल देखो, जेन्युइन बातें हैं, आता है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां अपने लिए। अब दूसरी बात, कितने बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं जिद्दी हूं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो हाथ नीचे करो। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो गुस्सा भी करते हैं, जिद भी करते हैं और बाद में पछताते हैं, ये गलती कर दी मैंने, ये गड़बड़ किया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। होता है ना? बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि गुस्सा करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए? नहीं चाहिए। जिद करना चाहिए? नहीं चाहिए। और अंत में पछताना चाहिए? नहीं। अब देखो, जिंदगी में याद रखना हमेशा, आने वाले समय में आपको गुस्सा भी करना पड़ेगा। बाई चांस आप आर्मी में चले गए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले गए, आप गांधी जी जैसे बन जाओगे, होगा कुछ? लड़ोगे आप जाके दुश्मनों से? अपराधियों को पकड़ पाओगे? नहीं ना। यानी कि गुस्सा भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन वो जो गुस्सा है और आज का जो गुस्सा है, इसमें फर्क क्या है? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गुस्सा जिनको आ जाता है अपने आप? मैं चाहता नहीं हूं, अपने आप आता है, आ जाता है, अपने आप आता है, आता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां कितने ऐसे बच्चे हैं जो सोच के मुझे अब 10:02 पे गुस्सा करना है, मंगलवार को 5:30 पे गुस्सा करना है, ऐसा सोच के किया? नहीं किया। अब देखो क्या है, अगर भगवान ने बनाया है क्रोध या फिर प्रतिद्वंदिता, जोश, उत्साह, प्रेम, ये सब कुछ बनाया है भगवान ने, तो कुछ सोच के बनाया है। लेकिन आपने क्या करना है? आपको अपना मालिक बनना है। अपना मालिक बनने के लिए जब आपके पास गुस्सा आता है, जब आप जिद्दी होते हो, जब अपना नुकसान कर देते हो और पश्चाताप करते हो, पछताते हो अंत में, तो क्यों पछताते हो? क्योंकि आप न चाहते हुए भी गुस्से में गए, उल्टा सीधा काम किया, तोड़ फोड़ किया और अंत में पछताए, क्योंकि उस समय आप मालिक नहीं थे अपने। अब यहां सोच समझ के मालिक बनना। मुझे गुस्सा करना है, कब करना है मैं डिसाइड करूंगा। मुझे लड़ाई करनी है, कब करनी है मैं सोच के लड़ाई करूंगी। आप लोग कभी कभी गुस्सा आता है तो मन करता है ना, कोई जिससे आप लड़ाई कर रहे हो उसकी चुटिया पकड़ के लटक जाएं, ऐसा कभी मन करता है?
आप भाई लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा ना। तो देखो, अब आइंदा से क्या आपको लगता है कि आपको आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए? आपको लगता है? अब उसी के लिए मैं वही पुरानी फिलॉसफी पे, पुराने सिद्धांत पे, अब शहरी विज्ञान के आधार पे तो आप पढ़ाई कर रहे हो। आपका जो सिलेबस है, आपकी जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के आधार पे तो पढ़ाई कर रहे हो। अब मैं उस जंगली नियम के आधार पे चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ दिनचर्या शामिल करो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यानी इस स्कूल में, कॉलेज में, आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ोगे वो ब्रेन को डेवलप करेगा, लेकिन उस जंगल के नियम को पढ़ोगे ना तो ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी अच्छी बनेगी। यानी आपके पास कितने ब्रेन हो जाएंगे? 2 ब्रेन। और वो पहला ब्रेन कौन सा है? आपका माइंड। और दूसरा, दोनों को एक्टिवेट करना है। अगर दोनों को एक्टिवेट कर दिया ना तो ओवरऑल पर्सनालिटी विकसित होगी। अब दोनों को एक्टिवेट करने से आपके अंदर होगा क्या? अगर आपने पेट के ब्रेन को, इसलिए उसके बाद उन जंगली लोगों के बाद से ही धीरे धीरे जब साइंस ने रिसर्च किया इसके ऊपर, तब उन्होंने गट ब्रेन बोला, यानी पेट को भी सेकंड ब्रेन बोला। स्टमक इज आवर सेकंड ब्रेन। नहीं पढ़ा ना? हायर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे इन बातों को कि आपका जो एब्डोमिनल ब्रेन वो पेट है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रेन। एब्डोमिनल ब्रेन अगर विकसित होता है तो फिर आपके अंदर क्या होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपको डर लगता है कभी अनजान लोगों से बात करने में? आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में? कुछ लोग अगर बैठे हुए हैं, उनके सामने अचानक आपको माइक दे दिया जाए, आपको बहुत डर लगने लगता है। आपके हाथ कांपने लगेंगे, पैर कांपने लगेंगे, आवाज फंसने लगेगी। माइंड में सोच है, आप याद करके स्पीच आए हो, लेकिन ठीक एन वक्त पे जब माइक सामने है तो 2 सेंटेंस के बाद सब कुछ ब्लैंक। ऐसा हुआ कभी? भूल गए अपने स्पीच को? ये सब इसलिए होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल लो है। और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? एब्डोमिनल ब्रेन से। जिस बच्चे का नाभि केंद्र कमजोर होता है वो बच्चा डरपोक होता है, वो साहसी नहीं हो सकता। नाभि केंद्र जिसका मजबूत होता है वो कितनी भी विषम परिस्थिति जिंदगी में आए, सामने रात की अंधेरी रात में अगर भूत भी सामने खड़ा हो जाए ना तो थोड़ी देर वो सोचेगा। कॉन्फिडेंस जिसका एब्डोमिनल ब्रेन स्ट्रांग है वो सोचेगा। और अगर जिसका ये स्ट्रांग नहीं है ना, वो तुरंत से हो सकता है कि वहीं पे भूत को देखकर या भूत की आवाज सुनकर या भूत का नाम सुनकर भी वो वहीं बेहोश हो जाएगा। आप कभी देखना, आगे पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा, जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स, सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं गाड़ियों से, मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स के पोस्टमार्टम किए गए। ये रिसर्च है कि जब डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम्स किए गए और उनके पोस्टमार्टम किए गए जो ड्राइवर थे, यानी जो गाड़ी चला रहे थे, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई, और मौत होने के बाद पोस्टमार्टम किया गया तो एक चीज कॉमन पाई गई उन सभी ड्राइवरों के अंदर। एक चीज कॉमन थी मेजोरिटी में, यानी 90% लोगों के साथ वही घटना घटी थी। एक्सीडेंट होने के ठीक पहले पता चल जाता है ना एक ड्राइवर को कि अब मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। यानी कि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही हो और आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा है जहां रिस्पॉन्स टाइम कम है तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट्स होने का कारण क्या होता है? 2 गाड़ियों के बीच में रिस्पॉन्स टाइम जितना ही कम होगा, यानी कि 2 गाड़ियां सामने आ गई, इतनी स्पीड में है कि सोचने समझने का समय जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। अगर आपको सोचने का समय कुछ मिल जाए, स्पीड अगर आपकी कंट्रोल में है, स्लो है, तो सोचने का समय ज्यादा मिलता है। इसलिए कहते हैं गाड़ी को कंट्रोल में चलाना चाहिए, कम स्पीड में चलानी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांस अगर अचानक बन गए तो आपके पास इतना समय रिस्पॉन्स टाइम का होगा कि आप सोच लोगे कि राइट ले जाऊं कि लेफ्ट ले जाऊं। कई बार आपने देखा होगा अचानक से बच्चे बीच में चले आते हैं सड़क के ऊपर और बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी राइट भागने लगते हैं, कभी लेफ्ट भागने लगते हैं, तब तक गाड़ी वाला डिसाइड ही नहीं कर पाता है, वो ले जाकर एक्सीडेंट करा देता है। होता है ना ऐसा? इसलिए कहते हैं कि गाड़ी को स्लो चलानी चाहिए। अब जिन लोगों के एक्सीडेंट्स हुए
रिस्पॉन्स टाइम कम था, ड्राइवर को पता चल गया अब मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, अब तो मैं बुरी तरीके से इसमें जख्मी हो जाऊंगा या मर भी सकता हूं। आपको पता है मौत से ठीक पहले, उस ड्राइवर के मरने से ठीक पहले, अगर एक्सीडेंट मान लो कि 2 सेकंड के बाद होने वाला है, तो ठीक 1 सेकंड पहले उस ड्राइवर का जो नाभि केंद्र होता है, नाल जिसको बोलते हैं ना, नाभि, कभी नाभि घसक जाती है अपनी जगह से, ऐसा होता है ना, तो उन ड्राइवरों को पोस्टमार्टम में चेक किया गया कि एक्सीडेंट गाड़ियों के टकराने से ठीक पहले उनकी जो नाल थी, यानी पेट की यहां पे जो नाभि केंद्र था, वो घसक गया अपनी जगह से, डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होने के बाद एक्सीडेंट हुआ। यानी आप देखो, ड्राइवर ने आंखों से देखा, ड्राइवर ने दिमाग से सोचा कि अब मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, नाभि क्यों घसक गई उसकी। इंसान सोचता होगा हम ब्रेन से सोच रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं और ब्रेन से डिसीजन ले रहे हैं, नहीं, आपका पूरा अस्तित्व, सबकॉन्शियस माइंड सारा का सारा लगा हुआ है, और जैसे ही लग गया कि अब मौत निश्चित है, अब मौत निश्चित है, वैसे ही बॉडी अपने जगह से घसक जाती है। ये ऐसा हुआ है। आप कभी भी देखना, ट्राई करके, आपने देखा होगा, आप चले जाओ किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे, आज ही ट्राई करके देख लेना, बड़ी सी ऊंची इमारत पे चली जाओ, उसके ठीक किनारे पे चले जाओ, बाउंड्री नहीं हो, तब बाउंड्री होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बाउंड्री नहीं हो और वहां किनारे पे खड़े हो जाओ और थोड़ा नीचे झांक कर देख लो, कुछ होता है आपको, पैर कांपने लगते हैं और शरीर में कुछ होता है, डर लगता है। वो डर कहां लगता है, कहां लगेगा आपको डर, मैं बताता हूं, हमारे शरीर के अंदर। देखो, आंखों ने देखा ऊंचाई बहुत ज्यादा है, गहराई नीचे है, मैं बहुत ऊंचा हूं, गिर जाऊंगा, मर सकता हूं, टांग टूट सकती है, लेकिन दिमाग ने सोचा, आंखों ने देखा, मगर हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, सबसे ऊपर सहस्रार्थ, सबसे नीचे मूलाधार। सबसे नीचे जो मूलाधार केंद्र है, जैसे ही आप किसी किनारे पे खड़े होकर नीचे देखोगे, सबसे नीचे मूलाधार में आपको कंपन होना शुरू हो जाएगा, डर लगने लगेगा। आप महसूस करके देख लेना, एकदम लगेगा जैसे पीछे कोई आपको धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। ब्रेन नहीं, आपके शरीर का सबसे निचला मूलाधार केंद्र, वो डर जाता है। यानी आप कभी ये मत सोचना कि सिर्फ आंखों से आप देखते हो और दिमाग से सोचते हो, पूरा अस्तित्व देखता है, पूरा अस्तित्व सुनता है, समझता है। आप यहां अभी जो बैठे हो इस सत्र में, आप अपनी आंखों से ही देख रहे हो, कान से ही सुन रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, या पूरा अस्तित्व आपका सुन रहा है? पूछो अपने आप से, आपका पूरा अस्तित्व इस समय इन बातों को सुन रहा है कि दिमाग सिर्फ सुन रहा है या कान सिर्फ सुन रहा है? एक छोटा सा सूत्र मैं बता देता हूं, अगर जिंदगी में कोई बात आपको याद रखनी है, कोई बात याद रखनी, आप चाहते हो वो बात कभी ना भूलो, आप चाहते हो आपका माइंड बहुत शार्प रहे, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहे, अपने आप से पूछना, अपने आप से वो प्रश्न पूछना कि जो टीचर आपके पढ़ा रहे हैं क्लास में, उन बातों पे सिर्फ आपका कान है, आपकी आंखें हैं, आपका दिमाग है, कि पूरा का पूरा अस्तित्व है, पूरी बॉडी आपकी सुन रही है? अगर पूरा अस्तित्व सुनेगा ना, तो उन बातों को आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन जब सिर्फ कान सुनेंगे, अगर आधा अस्तित्व आपका यहां बैठा होगा और आधा घर पे होगा, अगर आधा आप यहां बैठे हो और आधा ध्यान कहीं और है, तो वो बातें चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट होंगी, आप उसे भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद।